आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, फिर से एक और इतवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। आज हम परमेश्वर का वचन से अध्ययन करने के लिए जाएंगे। मैं इस बार बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं पिछले जो वचन है उसको रिविज़न करूँ। यूट्यूब में पड़ा है, आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आज मैं जहाँ पिछले सप्ताह मैंने वचन को छोड़ा है वहीं से आज आगे लेकर के चलना चाहता हूँ। ठीक है, मेहरबानी से हम निकालेंगे गिनती का पुस्तक 23वां अध्याय उसका 9वां पद। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 9। क्या लिखा हुआ है? चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ती है, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। ये सेंटेंस याद रखिए, वो ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। पिछले सप्ताह मैंने आपको बोला था, बालाक ने बिलाम को इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया है, और इस्राएलियों को श्राप देने के लिए वो जब जा ही रहे थे, मार्ग में क्या क्या कठिनाई हुआ उसके बारे में मैंने आपसे कहा है। भविष्यद्वक्ता ने अपना दर्शन को खो दिया, परंतु वहाँ पर परमेश्वर ने गदही को दर्शन दिया है। उसने स्वर्गदूत को देखा और भविष्यद्वक्ता को चिढ़ाया। उसके बाद भविष्यद्वक्ता वहाँ पर बालाक जहाँ पर उसको बुला रहा था वहाँ पर पहुँचा है। वहाँ पर बालाक को उन्होंने एक बात कहा था कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस जनता को सीधे श्राप दूं, और पहले मैं यहोवा परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाऊंगा, और यहोवा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के बाद और यहोवा परमेश्वर जो वचन मेरे मुंह में देंगे मैं वही वचन बोलूंगा। दूसरा वचन बोलने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। तो बालाक को लगा कि बंदा तो आ तो गया है, अब ये बलिदान चढ़ाएगा तो यहोवा परमेश्वर इसके सामने आएगा और ये जो बोलेगा वैसा हो जाएगा। और परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि ये जो जनता है ये आशीष के भागीदार हो चुके हैं, इसलिए इनको श्राप नहीं दे सकते। यदि श्राप देंगे तो भी उन पर नहीं लगेगा। मैंने पिछले सप्ताह ही आपसे कहा, कलीसिया हम आशीष के भागीदार हो चुके हैं, हमारे ऊपर श्राप को अब अधिकार नहीं है, इसलिए श्रापों से मत डरिए। यदि कोई श्राप देगा तो भी वो हमारे ऊपर नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जो बातें करता है वो बातें हमारे लिए सच है। उन बातों पर हमें 100% यकीन करना है, आमीन। उस पर संदेह नहीं करना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर मैं आपको जो बात कहना चाहता हूं वो है, गिनती के पुस्तक में इस्राएलियों के बारे में बिलाम को जो प्रकाशन मिला, वो प्रकाशन में कई पॉइंट है। उसका 5 पॉइंट में लिख करके लाया हूं। अब देखते हैं कि कहां तक अब पहुंच सकते हैं। उसका पहला पॉइंट ये है कि यहां पर लिखा है वो ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। इंग्लिश में लिखा गया, पीपल हु लिव अपार्ट डू नॉट कंसिडर वन ऑफ द नेशंस। पीपल हु लिव अपार्ट। कलीसिया, हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या है? सोचो, हमारी सबसे बड़ी पहचान है हम अलग रहने वाले एक पीढ़ी के लोग हैं। व्हाट इज चर्च? चर्च का जो मूल भाषा यूनानी भाषा में है, ग्रीक भाषा में है, उसमें चर्च को एक्लेसिया कहते हैं। वहीं से कलीसिया शब्द निकल करके आया गया। हिंदी
यूनानी शब्द के साथ ज्यादा मेल खाते हैं। इंग्लिश जब चर्च कहते हैं एक्लीसिया को, हिंदी उसको कलीसिया कहते हैं, राइट। उस शब्द का क्या अर्थ है? उस शब्द का अर्थ है कॉल्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से बुलाकर अलग किए हुए लोगों का झुंड है कलीसिया। आमीन। आपको और मुझे परमेश्वर ने संसार से बुलाकर अलग किया है। एक और बात सोचो, इन दिनों कलीसिया सताव से क्यों गुजर रही है? क्योंकि हम एक अलग संदेश प्रचार कर रहे हैं। हमारा संदेश क्या है? हमारा संदेश है एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, प्रेरितों का काम अध्याय 4 उसका 12वां पद, उसमें लिखा हुआ है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार संभव नहीं है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए केवल एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु मसीह का नाम। आमीन। यदि हम प्रचार को थोड़ा डिविएट करें, प्रचार को थोड़ा हल्का करें, या हम इस प्रकार प्रचार करें हर एक नाम में उद्धार है, तो लोग हमसे खुश हो जाएंगे, लोग हमसे खुश हो जाएंगे। है? आजकल पॉपुलैरिटी के लिए कई मसीही अगुवे भी ये प्रचार करने लगे हैं, आप जिसका भी नाम लेता है सच्चे मन से लो, आप जिस पद पर भी चल रहे हैं ईमानदारी से चलो। किसको खुश करने के लिए? परमेश्वर को खुश करने के लिए है या मनुष्यों को खुश करने के लिए है? मनुष्यों को खुश करने के लिए लोग ऐसा प्रचार करते गए। परमेश्वर को खुश करने वाला क्या प्रचार करेगा? यीशु मसीह के अलावा और किसी के जरिए से उद्धार संभव नहीं है। इसलिए हमें सताया जा रहा है, इसलिए हम पीड़ा सहते हैं। यानी हमारा संदेश अलग है, हम अलग रहने वाले लोग हैं, अलग रहने वाले लोग हैं। वी आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ओके, मैं 2 वचन इसका सपोर्ट में आपको देना चाहता हूं। हम जाएंगे एक्ट्स प्रेरितों का काम चैप्टर 2 वर्स 40, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 40, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 40वां पद में उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। इसका क्या अर्थ है? पतरस का प्रचार है, पेंतकुस्त के दिन पतरस प्रचार कर रहा है। कितने लोग हैं? हजारों लोग हैं। उद्धार कितना पाया? 3000 है। मेरा अंदाजा में कम से कम 25,000 होगा, तभी तो 3000 उद्धार पाया होगा। नहीं हो तो 3000 छोटे भीड़ में से उद्धार नहीं पाते गए। खैर, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 3000 लोग थे, 3000 उद्धार पाया गया। यदि कोई बोलता है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नॉर्मली ज्यादा भीड़ होगा तभी 3000 उद्धार पाते गए। ठीक है। उद्धार प्राप्त करने वाले लोगों ने पूछा हम क्या करना चाहिए? जब क्या करना चाहिए, पतरस ने वहां पर कलीसिया का नींव का उपदेश, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द चर्च वहां पर बताया। फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स हम 7 सिखाते हैं, है ना? आपको मालूम है ना फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स? कलीसिया का नींव का उपदेश क्या है? नंबर 1 मन फिराना, नंबर 2 पानी का बपतिस्मा, नंबर 3 पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, नंबर 4 प्रेरितों की शिक्षा, नंबर 5 संगति करना, नंबर 6 प्रभु भोज की रोटी तोड़ना, नंबर 7 प्रार्थना में अलाउलीन रहना। राइट। इसका बीच में एक 8वां उपदेश है, वो अक्सर हम नहीं सिखाता है, हमें सिखाना चाहिए। वो भी कुछ कलीसियाएं 7 सिखाता है, कुछ कलीसियाएं 8 सिखाती है। 8वां जो उपदेश है नींव का, वो है टेढ़ी जाति से अलग रहो, सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इस संसार से अपने आप को अलग रखो। क्या हम हमारा खाने में परिवर्तन ला सकते? पीने में जरूर ला सकते।
खाने में भी ला सकते हैं। यदि कोई तंबाकू खाता है, कोई नशे का पदार्थ खाता है, उसमें परिवर्तन लाइए। क्या हम पहनावे में परिवर्तन ला सकते हैं? यस। कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? शरीर को ढकने के लिए या शरीर को दिखाने के लिए? नहीं। आज एक ग्रुप के लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? हाँ, आप समझते हैं। आप, मैं उम्मीद करता हूं इसी संसार में आप रहते हैं जिस संसार में मैं रह रहा हूं, राइट? ओके। इसलिए हमें क्या है, जब हम उद्धार पाते हैं, हमारे खाने पीने में परिवर्तन आता है। इन द सेंस, खाने पीने का परिवर्तन इन द सेंस कि कोई भी नशीला पदार्थ कोई खाता है, कोई पीता है, उससे अलग रहता है। नंबर 2, हमारा पहनावा, बाहरी जो अपीयरेंस है उसमें भी परिवर्तन आता है। लायक कपड़े पहनने लगते हैं, हम लायक चाल चलन हम चलने लगते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए रोमी 12:2 हम देखेंगे। अक्सर रोमी 12:2 हम देखते रहते हैं। रोमन्स चैप्टर 12:2 मुझे बहुत पसंद आने वाला एक वचन है, बार बार मैं कहता हूं। इसमें लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ओके, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। डू नॉट कन्फर्म एनी लॉन्गर टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के तौर तरीके के अनुसार मत चलो। संसार का तौर तरीका है, संसार का तौर तरीका क्या है? कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग। हर बात के लिए जुगाड़ है ना? हमारी इच्छा को पूरा करना है, हम कहीं ना कहीं उसके लिए रास्ता निकाल देता है। उसको कहता है संसार के साथ समझौता करना। संसार का रीति रिवाज क्या है? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, टेढ़ी उंगली से घी निकाल दो। यह संसार का तरीका है। परंतु जब मसीहत में आता है तो उंगली टेढ़ी करना परमेश्वर का वचन हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे घी चाहिए ही नहीं। बाइबल का उपदेश और संसार का उपदेश में बहुत फर्क है। कई बार हमारे साथ मिलकर के लोगों को अजीब सा फील होता है, अरे बाप रे, ये कैसे लोग हैं? ये संसार के बहुत सारे बातों से दूर रहता है, एंटरटेनमेंट से दूर रहता है, इनका क्या लाइफ बोर नहीं लगता है? ये हालेलुया हालेलुया बोलते रहते गए। कई बार नए लोग आते गए, पूछते गए, पास्टर जी इतना लंबा प्रार्थना, 2-2 घंटे, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, बोरिंग नहीं लगता? हमको नहीं लगता, क्योंकि हम इस संसार के रीति रिवाज से अनुसार चलने वाले लोग हैं नहीं है। हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हम जब आराधना करते गए, परमेश्वर बातें करता गए। हम जब प्रार्थना करता गए, परमेश्वर से बातें करता गए। जगह वार्तालाप होते गए, वहां बोरिंग नहीं लगता। आमीन। यदि आपको प्रार्थना बोरिंग लगता है तो उसका अर्थ है आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं और परमेश्वर से बातें नहीं कर पा रहे हैं। जब 2 लोग आपस में बातें करता है, समय कैसे निकल जाता है पता नहीं। हमारी आराधनाओं में, हमारे प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर से बातें करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन। बाइबल स्टडी में रोमियों के पुस्तक से हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें पिछले बाइबल स्टडी में भजन 115 से हमने कुछ बातें किया था, कुछ बातों को पढ़ा था। यदि हमारा परमेश्वर अंधे होते, बहरे होते, जो चल नहीं सकते थे, ऐसे कोई चीज होते तो पाप करना आसान है। लोगों ने ऐसे ऐसे ईश्वरों को क्यों बनाया? क्योंकि अपने अपने मन मर्जी को पूरा करने के लिए लोगों ने बनाया। लेकिन बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और जो वो चाहता है वो करता है। आज कोई तो कहे
परमेश्वर मेरे जीवन में आप जो चाहता है आप उसको कर लीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। इसलिए गीत गाते हैं ना, चाहे हो मेरा अपमान। कहां से शुरू होता है? प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। लेकिन हकीकत में उतर आते हैं तो हम कौन चाहेंगे हमारा अपमान? हकीकत में हम नहीं चाहते हमारा अपमान। गाने तो हम गा लेता है, लेकिन बार बार गाइए तो यीशु को महिमा मिले, तो अपमान सहने के लिए भी हम तैयार रहे। आमीन। पतरस कठिनाइयों से क्यों गुजरा? पौलुस कठिनाइयों से क्यों गुजरा? पगले युग की कलीसिया कठिनाइयों से क्यों गुजरे? आज की कलीसिया कठिनाइयों से क्यों गुजर रहा है? इसलिए है बिकॉज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार से अलग रहते हैं। जब कुछ चीजें ऑफर करता है वो सॉरी कह देता है, नहीं जी मैं नहीं ले सकता, मैं आपका साथ नहीं दे सकता, मेरा वचन मुझे अलाउड नहीं करता है। आमीन। दानियल के जीवन में सदाव क्यों आया? दानियल बाबिलोन में गया, 127 गवर्नर थे, 127 गवर्नरों में दानियल अकेला व्यक्ति था। 127 लोगों ने उसको अलग कर दी। 127 लोगों के ऊपर एक अलग समिति बनाए गए थे, 3 लोगों का समिति। वो 3 लोगों का समिति का चेयरमैन था वो दानियल। जब दानियल को परमेश्वर ने पदवी दी, दानियल को परमेश्वर ने ऊंचे पर पहुंचाया, बाकी लोगों को ईर्ष्या हुई, इसको कैसे भी पकड़ा जाए। तब उनको पता चला ये हमारे रीति रिवाज में से अलग रहने वाला एक व्यक्ति है। राजा के सामने शिकायत दर्ज कर ली, उसको शेर के मांद में जाना पड़ा, लेकिन दानियल घबराया नहीं। शेर के मांद में भी उसने यह स्थापित कर लिया, मैं संसार के रीति रिवाज से अलग रहने वाला एक व्यक्ति हूं। व्हाट इज अवर स्पेशलिटी? हमारा खासियत क्या है? हम संसार से अलग रहने वाले हैं। स्कूल में पढ़ने वाले मेरे बच्चों, यदि आपका क्लास में यदि सब आपके बारे में कहे अरे ये तो हमसे अलग रहने वाला है, अलग रहने वाली है, उसको एक पदवी समझो। यदि आपका कॉलेज में यदि कोई कहे अरे ये तो हमारे साथ मिलता नहीं है, उसको एक पदवी समझो। आपका बिजनेस के एरिया में, आपके कार्य क्षेत्रों में यदि दुनिया आपके बारे में कहे अरे ये तो हमारे साथ मिलता नहीं है, ये अलग रहता है, तो आपका एक पहचान बनेगा। कलीसिया का पहचान है अलग रहने वाली एक पीढ़ी है कलीसिया। आमीन। हालेलुया। बिलेआम को परमेश्वर ने पहला दर्शन इस्राएलियों के बारे में दिया, वो है पहला प्रकाशन दिया कि वो अलग रहने वाले एक पीढ़ी है, अलग रहने वाले लोग हैं। दुनिया के अन्य जातियों में गिना नहीं जाता, दुनिया के लोगों में गिना नहीं जाता, दुनिया के रीति रिवाज के साथ गिना नहीं जाता। अलग रहना मेरा एक पहचान है। हालेलुया। इसलिए पहले युग में जब मसीह क्यों कहलाया गया? मसीह इसलिए कहलाया गया क्योंकि मसीह लोग अलग रहते थे। मजाक करने के लिए मसीह, यार ये तो मसीह है, दे आर क्रिश्चियंस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, वो हमारे संग नहीं रहता, इसलिए उनको मजाक में कह दिया गया ये मसीह है, मसीहा के अनुयायी है। लेकिन आज वो शब्द एक इज्जत का शब्द परमेश्वर ने बना दिया है। हालेलुया। आमीन। शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला है हमारा परमेश्वर। मसीह होने के नाते आज यदि कोई आपका अपमान करे, चाहे वो आपका परिवार के अंदर का हो, चाहे वो आपका परिवार का बाहर का हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे दूर का रहने वाला हो, आज आप अपमान सहोगे, कल आपका अपमानित करने वाला व्यक्ति के सामने आपके लिए मेज बिछाने वाला है हमारा परमेश्वर। इसलिए जहां हम इन बाइबल का मूल्यों को ऊंचा करना पड़ता है, वहां हम इस बाइबल के मूल्यों को ऊंचा करके ये स्थापित कर लीजिएगा, आई एम सेपरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मैं इस संसार से अलग किया हुआ एक व्यक्ति हूं। आमीन। हालेलुया। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन मेक्स अस डिफरेंट। बाकी मसीही समाज से, बाकी संसार के लोगों से अलग रहने का जो सिद्धांत है,
वो हमारी खासियत है, वो हमें अलग बनाता है। देन बलाम की झूठी शिक्षा क्या है, वो भी मैं बता के बीच बीच में बता के जाऊंगा। एक लिबरलिज्म बहुत खतरनाक एक चीज है लिबरलिज्म। कितने लोग समझ पा रहे कि मुझे नहीं मालूम। आज मसीहत के अंदर सब कुछ जायज है, सब कुछ जायज है। लोग हमसे कहते हैं कि उदारवादी बनो, कट्टरवादी क्यों बन रहे हो, रूढ़िवादी क्यों बन रहे हो, पुराना ख्याल का क्यों बन रहे हो। जब हार्ड प्रचार करते हैं, जब आप वचन को जैसा लिखा है वैसा प्रचार करते हैं, तो आपके ऊपर एक टप्पा लगेगा कि आप कठोरवादी है। दुनिया आज किस चीज की ओर जा रहा है? लिबरलिज्म और उदारवादिता। मसीहत में उदारवादिता हमारी दुश्मन है। वो हमें स्वर्ग में लेकर के नहीं जाएंगे। जहां आपको और मुझे कठोर बनना है, वहां कठोर ही बनना है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। इस संसार के रीति रिवाजों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बनो। संसार कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में जाते गए, हम नहीं जा सकते हैं। राइट। बिलाम समझौता करने वाला विश्वासियों को दर्शाता है। बिलाम किसको दर्शाता है? उदारवादी को दर्शाता है। उदारवादी मत बनिए, दया बना के रखिए, परंतु उदारवादी मत बनिए। मैं विश्वास के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी संसार का चीजों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फिर बिलाम समझौता करने वाला विश्वासियों, समझौता करने वाले सेवकों के लिए आज वो जमाना आया है, यदि पैसा मिल जाए सब कुछ समझौता करो, यदि पैसा मिल जाए सब कुछ समझौता करो। कल मैं एक भाई से मिला, उन्होंने अपना बिजनेस का ट्रिक मुझे समझाने लगा। वो मुझे कहने लगा कलीसिया में बहुत सारे जरूरतमंद लोग होंगे, यदि आप उनको समझाए ये बातें उनको बहुत फायदा होंगे। चलिए आप तो फायदा उठाने वाला नहीं है, लेकिन यदि आपका जरिए से बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाएंगे तो इसमें कौन सी बुरी बात है। आधा घंटा में सुनते रहा, सुनना भी बहुत जरूरी है। सुनते रहा। मैंने कहा मेरे भाई आई एम रियली सॉरी, प्रभु ने मुझे बिजनेस करने के लिए मना कर लिया। बहुत बिजनेस मुझे आता है, लेकिन प्रभु ने मुझे बिजनेस करने के लिए मना किया। जब मैं भूखे स्थिति में रहा, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर स्थिति में रहा, तब मैंने इन बातों पर हाथ नहीं बढ़ाया। तब परमेश्वर ने मुझे अच्छी स्थिति में रखा है, तो मैं क्यों हाथ बढ़ाऊं। और जो सेवा परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया है उसको पैसे का लेन देन में मैं नुकसान क्यों पहुंचाऊं। मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। प्यारों, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी को सलाह देना बुरा है। इसका अर्थ यह नहीं है किसी के लिए प्रार्थना करना बुरा है। इसका अर्थ है कि लालच में रह करके परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमारे जीवन में दिया है उसको गवाना मत, उसको गवाना मत, है ना। सेवकाई में आने के बाद मैं भी कुछ पैसा लगाया था बिजनेस में, किसी के साथ कुछ काम किया था। कोई अनैतिक बात नहीं थी, कोई अधार्मिक बात नहीं थी। विश्वास में आने के बाद कुछ काम किया, नुकसान उठाया। जब नुकसान उठाया मैं परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा तो परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्यों। मेरा आपके साथ कमिटमेंट था, मैं पर्सनली कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी मिलेगा वो सेवकाई के लिए है, सेवकाई में जाएंगे।
परमेश्वर ने मुझे पूछा कि मैंने तुझे बुलाया किस काम के लिए? मैंने तुझे सेवा के लिए बुलाया और तू अब किस काम के लिए निकले हो? क्या मेरे प्रोविजन में कोई कमी है? क्या मेरे सामर्थ्य में कोई कमी है? मैं उस दिन परमेश्वर से कहा, जिंदगी में भूखा रह सकता हूं, जिंदगी में कठिनाइयों में रह सकता हूं, लेकिन परमेश्वर आपका ये सेवक दोबारा कभी बिजनेस के बातों के लिए ना अपना पैर बढ़ाएंगे, ना अपना हाथ बढ़ाएंगे, ना अपना दिमाग लगाएंगे। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बहुत शांति दी है, बहुत आराम दी है। अभी तक ऐसे किसी हाथ में हाथ डालने के लिए परमेश्वर ने मेरे को मौका नहीं दिया है। हालेलुया, आमीन। लालच, ओके, छोड़िए। बिलाम लिबरलिज्म, उदारवादिता को दर्शाता के कलीसिया के अंदर बिलाम समझौता करने वाले विश्वासियों, समझौता करने वाले सेवकों को बुलाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, व्हाई वी कॉल पीपल टू द चर्च? फॉर साल्वेशन और फॉर ब्लेसिंग्स? आप लोगों को कलीसिया में निमंत्रण क्यों देते? आप खुद कलीसिया में क्यों आते हैं? क्या उद्धार के लिए आते हैं या आशीष के लिए आते हैं? आशीष तो संसार में हर जगह में मिलेगा। डीटीसी के बस में सफर करो, छोटे छोटे पर्ची चिपका हुआ है, शर्तिया इलाज, बाबा बंगाली, है ना? शर्तिया इलाज है, गारंटी के साथ, मनचाहा, क्या है मनचाहा, मनोकामना पूरा करेंगे। टूटा हुआ रिश्ते को पुनर्स्थापित करेंगे। वशीकरण मंत्र है, काला जादू है, इलम क्या है पता नहीं, क्या क्या लिखे रखे। आजकल लोग डीटीसी बस में चढ़ करके यही पढ़ने लगेंगे। मैं एक समय डीटीसी बस में चढ़ता था और कुछ पढ़ने को नहीं मिलता था, फिल्मी गाना बजते थे और यही पढ़ने को मिलता था, तो और क्या कर सकते हैं बंदा, है? खैर, उसी जमाने में से परमेश्वर ने निकाला, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। यानी मनुष्य जो चाहते हैं वो दुनिया में कहीं भी मिल सकता है, लेकिन उद्धार केवल यीशु में। दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलीजन। ये बात हमें अन्य धर्मों से भिन्न बनाता है, अन्य बातों से भिन्न बनाता है। गिनती के पुस्तक 23वां अध्याय इसका 21वां पद हम निकालेंगे। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 21। अगला जो खासियत है यहाँ में लिखा हुआ है, उसको हम देखें, पढ़ेंगे। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। सुनिए, यहां पर दूसरा प्रकाशन इसको मिल रहा है। किसको मिल रहा है? बिलाम को। किसके बारे में? इस्राएलियों के बारे में। यहां जो प्रकाशन मिल रहा है वो है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं दो अलग अलग अनुवाद में इसको देखा है क्योंकि मुझे इसको थोड़ा समझना था। एक अनुवाद में लिखा गया, नो मिसफॉर्च्यून एंड नो मिजरी सीन इन इज़राइल। एक अलग अनुवाद में लिखा है, नो आइडल इन जेकब, neither is there an image God to be seen in Israel। दूसरा अनुवाद थोड़ा सा वो क्लैरिटी दे रहा है। नो आइडल इन जेकब, neither is there an image God to be seen in Israel। इसका क्या अर्थ है? हिंदी में दो शब्द हैं, अनर्थ और अन्याय। अनर्थ
और अन्याय। इज़राइल में ना कोई अनर्थ है, ना कोई अन्याय है। यदि टोटली इसका अर्थ आप निकाल दिया जाए, इस्राएलियों का दूसरा खासियत है वे लोग पवित्र है, होलीनेस। जहां पवित्रताई है वहां कोई इमेज नहीं होता, वहां कोई आइडल नहीं होता, वहां परमेश्वर के अलावा अन्य कोई ईश्वर नहीं होता। कलीसिया हमारी पहचान है पवित्रताई। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? पवित्रताई में चलने के लिए बुलाया। पुराना नियम में इस्राएल को परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। उसी वचन को पत्रस अपना पत्री में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, तब मैं तुम्हारे बीच में चला करूंगा। जब हमारे बीच में पवित्रताई है तो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में निवास करेगा। यदि परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है तो उसका अर्थ क्या है? हमारे बीच में पवित्रताई नहीं है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे पवित्र बनना है, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हो। मेरे पारिवारिक जीवन में मुझे पवित्र बनना है, क्योंकि मेरे पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हो। मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे कलीसिया में मुझे पवित्र बनना है, क्योंकि जहां पवित्रताई है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। यही यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उनका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। क्यों यहोवा संग है? क्योंकि इस्राएलियों के बीच में पवित्रताई है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आए हैं तो हमारा पवित्रताई के बारे में हम जाने, पवित्रताई के बारे में जाने। क्या मैं इतना पवित्र हूं कि परमेश्वर मेरे संग रह सकता है? एक समय अदन का वाटिका में आदम और हव्वा के साथ रहने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए परमेश्वर उतर आता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने पाप की, अपवित्रताई उनके जीवन में आए, गलती कर बैठे, उस समय परमेश्वर की उपस्थिति से वे लोग दूर हो गए। आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ हैपेंड देयर। आत्मिक मृत्यु उनके जीवन में आया है। इस्राएल का पहला राजा शाऊल, और जब परमेश्वर ने उसको शमूएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा अभिषेक किया, अभिषेक उस पर जब उतर आया, वो नबूवत करने लगे, वो याजकों के समान बनने लगे। पवित्रताई उसके जीवन में आया, परमेश्वर को उपस्थिति उसके जीवन में आया। लेकिन जब वो पाप किया, परमेश्वर ने बोला अमालेकियों को नाश करो। उसने अमालेकियों की नाश नहीं की, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं की। तब उसके जीवन में क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति चला गया। परमेश्वर की उपस्थिति चला जाने के बाद क्या उसके जीवन में आया? एक दुष्ट आत्मा उसके जीवन में आकर के रहने लगा। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा और मैं जाने के बाद पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा, ताकि 24 घंटे वो तुम्हारे संग रह सके। जगह जगह तुम जाएगा वहां वहां पवित्र आत्मा तुम्हारे संग रहेंगे। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा
आपके और मेरे पवित्रताई पर निर्भर है। जिस दिन आप और मैं पवित्र बनना छोड़ देंगे, कलीसिया अपना पवित्रताई को छोड़ देंगे, उस दिन पवित्र आत्मा फिर हमारे बीच में नहीं रहेंगे। पवित्र आत्मा नहीं होंगे तब भी आप चंगाई कर सकते हैं। पवित्र आत्मा नहीं होंगे तब भी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। पवित्र आत्मा नहीं होंगे तब भी आप चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं। किसके नाम से? यीशु का नाम से। इसलिए जगह जगह यीशु का नाम लिया जाता है, वहां वहां पवित्र आत्मा है, यह गलतफहमी में मत रहना। मैथ्यू 7:21, मत्ती 7:21 में क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है कि उन दिनों में बहुत तेरे मेरे जो मुझे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का क्राइटेरिया क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद पवित्रताई में जीवन बिताए। यीशु को ग्रहण कर लिया, अब मैं कैसे भी जीवन बिता सकता हूं, वो सोच हमारे अंदर से खत्म हो जाए। फिर आगे कहता है, उन दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से क्या किया? दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म की, हमने तेरे नाम से चंगाई की, सब कुछ जो किया प्रभु तेरे नाम से की। प्रभु क्या जवाब देगा? प्रभु कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। यानी यीशु का नाम लेकर भी लोग कुकर्म कर सकते हैं। समझ में आना थोड़ा कठिन है। यीशु का नाम लेकर भी लोग कुकर्म कर सकते हैं। अपने आप को बचा के रखिए। आज मैंने 2 बातें आपसे कहा, यहां मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। अगला शिफ्ट के लिए हमें तैयार करना है अपने आप को, फिर इसको आगे नेक्स्ट वीक में ले चलेंगे इसको। लेकिन आज 2 बातें हमने सीखा। मुझे संसार से अलग रहना है, क्योंकि मैं अलग रहने के लिए बुलाया गया एक पीढ़ी का हिस्सेदार हूं। हमें हालेलुया। आप अलग नहीं है, आप और मैं मिलकर के अलग रहने वाला एक पीढ़ी का हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। हालेलुया। कोई हो या ना हो टेंशन मत लीजिए। बपतिस्मा लेने के लिए आया तो कौन सी गाना गा करके आया? मैं तो जानबूझ के वो गाना गवाता हूं आप लोगों से। घर कोई मेरे साथ न आए, घर कोई मेरे साथ न आए, घर कोई मेरे साथ न आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्यारों, अलग रहने का समय सब लोग हमें छोड़ दे, सारे दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के सच्चाई पर अकेला भी खड़ा रहना पड़े, कोई हमारे साथ आए या ना आए, तब भी यीशु के लिए अलग रहने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अलग रह करके प्रभु की सेवा करना हमारी पहचान है। बिकॉज वी आर कॉल्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड टू स्टैंड फॉर गॉड, टू स्टैंड फॉर जीसस। यीशु के लिए खड़े होने के लिए संसार से बुलाकर अलग किए हुए लोगों का झुंड है हम कलीसिया। दूसरी बात मैंने आपसे कहा, हमारी अलग पहचान है, वो है हमारी पवित्रता। हम दूसरे लोगों में गिना नहीं जाता, हम दूसरे लोगों के समान व्यवहार नहीं करता। हालेलुया, आमीन।
मैं उन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। कई लोग गवाही देता है, पास्टर जी हम बहुत गाली देते थे, लेकिन जब से बाइबल पढ़ने लगे, जब से प्रार्थना करने लगे, हमको पता नहीं गाली निकलता ही नहीं है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। भंडार खत्म हो गया। भंडार दीदी अभी भी अंदर है तो निकलेगा। यदि आप में से किसी में भंडार है तो आज उस भंडार को खत्म कर लीजिए। हमें वो भंडार नहीं चाहिए, है ना। आत्मिक मनुष्य आत्मिक भंडारों से आत्मिक बातें निकालता है। आज मैं किसी के लिए तो कह रहा हूं ये बात, आज प्रभु किसी से बात कर रहा है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आज प्रभु किसी से बात कर रहा है। यदि कोई मुझे सुन रहा है गाली देने वाला, आज के बाद गाली मत दीजिए। आपका मुंह से गाली का शब्द मत निकालिए। हालेलुया। आपका जबान को अपवित्रताई के लिए इस्तेमाल ना करे। चाहे कितना भी स्ट्रेस आए, चाहे कितना भी दबाव आए, चाहे सामने वाला आपको कितने भी गाली दे, चाहे सामने वाला आपको कितने भी प्रोवोक करे, आपको क्या करे, आपको गुस्सा दिलाए, आपको चिढ़ाए, तब भी अपशब्द आपका मुंह से ना निकलने पाए। आज प्रभु किसी को छुटकारा दे रहा। हालेलुया। आज मैं महसूस कर रहा, आज प्रभु किसी को छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। उस भाई के लिए, उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उनके साथ जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से आज प्रभु छुटकारा दे, आज प्रभु छुटकारा दे, आज प्रभु छुटकारा दे। यदि मुझे आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया। यदि कोई स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त, गालियों में कोई स्ट्रगल कर रहा है, बार बार आपका मुंह से गाली निकल रहा है, ईमानदारी से आज प्रार्थना कर लीजिए। प्रभु छुटकारा देना चाहता है, ईमानदारी से प्रार्थना कर लीजिए। रीमा मामा शकरा धिगरा लगरा, पवित्रताई के विरोध में कार्य करने वाला शक्ति, आपके और मेरे पवित्रताई के विरोध में कार्य करने वाला शक्ति, कलीसिया का पवित्रताई के विरोध में कार्य करने वाला शक्ति, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम तुझे हुक्म देते हैं, व्यक्तियों का जीवन से निकलो, परिवार का जीवन से निकलो। चाहे कुछ भी हो जाए, मसीही परिवारों में गाली नहीं चाहिए, मसीही व्यक्तियों का ज़बानों पर गाली नहीं चाहिए, बुराई नहीं चाहिए, पाप नहीं चाहिए। हम अलग रहने वाले हैं, हम सेपरेट रहने वाला है, हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, हम लिबरलिज्म पर विश्वास करने वाले नहीं है, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम पवित्रताई में विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमें ऐसा बना रखा है, उसके लिए धन्यवाद। हमें से प्रत्येक जन को सामर्थ्य दे रखा है, धन्यवाद। आज वचन सुने हुए प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे। आने वाले समय में जो कोई इन वचनों को सुनेंगे, उनके जीवन में प्रभु एक फर्क आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगला सप्ताह प्रभु आपके आगमन की देरी है, आगे के भागों का अध्ययन करने में हमारी सहायता कर। धन्यवाद देता है। ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया।